हेलो दोस्तों, ये आपके अभिनेता चंद पैसों के लिए आपको कैंसर जैसी बीमारी बेच रहे हैं। आखिर इन लोगों को पैसे देता कौन है? आखिर जब गुटखा, शराब, तम्बाकू बैन है तो इनकी एडवर्टाइजमेंट किस तरह से हो रही है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर गुटखा, शराब और सिगरेट इनकी एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से होती है और ये बैन होने के बावजूद कैसे बिक रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो विमल बोलो जुबान केसरी। कि आगे ये सरोवर की एडवर्टाइजमेंट है क्या? आगे किस तरीके से कंपनियां ये सारी चीजें आप सबको आसानी से पहुंचा देती हैं और कैसे तम्बाकू, गुटखा ये बैन होने के बावजूद आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाते हैं और दुकानों पर ये खुले में बेचे जाते हैं। तो आइए आप वीडियो को शुरू करते हैं। कि 18-19 के दशक में ये कंपनियां सिगरेट और तम्बाकू के ऐड खुद का किया करती थी और इन ऐडों को चार चांद लगाने वाले खुद अक्षय कुमार है, जो खुद आज इन सब चीजों के लिए मना कर रहे हैं। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। चलो माना ये पहले तो शराब का ऐड किया करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इन ऐडों को कहने से मना कर दिया और फिर ये बीमारी में आके चले गए। तो ये सब तो खेल बॉलीवुड में शुरू से चलता आ रहा है, क्योंकि असली जिंदगी और कैमरे की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। अगर खुद को देशभक्त समझते हो तो विमल क्यों बेची तुमने? विमल बेचने का मतलब समझते हो? करोड़ों लोगों को कैंसर की बीमारियों में डालना। आज मैं आपको मिलाता हूँ एक ऐसे सच्चे साथी से। इसमें डला हर पदार्थ कुदरती है। खाए दिन में एक बार, कोई भी कभी भी, जो साथ निभाए, सही राह दिखाए, वही है सच्चा साथी। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या है ना मालूम है आपको? मैं पहले अजय देवगन के साथ विमल का ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही पब्लिक सवाल उठाएगी ना, फौरन सोशल मीडिया पे सॉरी बोल देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे और फिर उसके बाद ये शहर छोड़ के, ये देश छोड़ के निकल जाएंगे और फिर कनाडा में यस करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि हर साल 1 लाख मौतें सिर्फ और सिर्फ कैंसर से होती हैं और जिनमें से 70% मौतें सिर्फ गुटखे से होती हैं, तो सरकार ने सोचा कि अब हम इन सब चीजों को रोके कैसे। तो सरकार ने विचार किया कि हम जो लोग इनका सेवन कर रहे हैं उन्हें तो रोकने से रहे, उन्हें तो हम पूरी तरीके से नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने आने वाली यूथ को किस तरीके से रोकें। जब जाके सरकार ने 2003 में एक कानून पास किया जिसके तहत गुटखे, शराब और सिगरेट आप इनका प्रचार खुले में नहीं कर सकते। कि 2003 में जब इन सब चीजों की एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा तो सब लोगों ने सोचा कि शायद ये सब चीजें बंद हो जाए, शायद लोग इनका सेवन करना छोड़ दें। लेकिन वो कहते हैं ना, ताला बनेगा तो चाबी जरूर होगी। तो यही इस केस में हुआ। इस कानून में लिखा था कि आप इन सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, तो ऐसे तो ये कंपनियां पूरी तरीके से बंद हो जाती। यहाँ पर इन कंपनियों ने सरोगेट मार्केटिंग को अपने जरिया बनाया कि इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए अपने तम्बाकू वाले प्रोडक्ट से मिलते जुलते प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे। जो तम्बाकू बनाने वाली कंपनी थी वो इलायची रियाई, किंगफिशर बनाने वाली कंपनी सोगा रियाई। कि यहाँ तक किंगफिशर ने अपनी मार्केटिंग के लिए एयरलाइन और खुद किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने अपनी आईपीएल में एक टीम खड़ी करी थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। जी हाँ दोस्तों, इस टीम को खड़ी करने पर भी विजय माल्या के खिलाफ केस दर्ज हुए, लेकिन सारे केस उनके हक में गए। कि विमल इलायची, आपने इस प्रोजेक्ट का नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि इसने विमल फिल्म फेयर अवार्ड भी ऑर्गेनाइज किया, जिससे आपके दिमाग में इसका नाम घूमता रहे, ताकि इसकी रिकॉल वैल्यू आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती रहे। आप सोचते रहो कि हमने इस प्रोजेक्ट को वहां पे देखा था। तो इस चीज को कहते हैं प्रोजेक्ट की रिकॉल वैल्यू को बढ़ाना। कि इसमें भी एक कंपनियां पूरी तरीके से नहीं रुकी, इन्होंने अपने
प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभिनेताओं को साइन करना शुरू किया, जिनमें थे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, महेश बाबू, अजय देवगन, बिग बी जैसे बहुत बड़े बड़े स्टार इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग में शामिल हो चुके थे। और इतना ही नहीं, पान भाई ने अपनी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद जेम्स बॉन्ड जैसे बड़े स्टार को साइन किया था। अब ये लोग तो सीधे कहने से रहे कि आओ हमारे प्रोजेक्ट खाओ और आप कैंसर में जीवन व्यतीत करो, तो ये लोग तो आपको ये सब चीजें नहीं बताएंगे। इन लोगों ने अपनी मार्केटिंग के लिए अपने नए नए प्रोजेक्ट मार्केटिंग में लॉन्च करे और इनका नया टैगलाइन थी विमल इलायची, दाने दाने में केसर का दम। केसर की कहानी है, हर दिल को सुनानी है। विमल, बोलो जुबान केसरी। जीवन हो जाए खुशहाल। कभी सोचा है आखिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? छाए रहने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, एक्साइटिंग खिलौनों के लिए, अवार्ड्स के लिए। एक्चुअली हमारे लाखों चाहने वाले जो अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जिंदगी की खुशबू को एंजॉय करते हैं, तब लगता है लाइफ का मकसद पूरा हुआ। तब लगता है कामयाब हैं हम। पान बहार पहचान कामयाबी की। आओ जुबा केसरी, कमला पसंद, अनोखा स्वाद और ऐसी ऐसी ना जाने कितनी टैगलाइन इन्होंने मार्केट में लाके लॉन्च करी थी कि जब ये अपने प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते या उनकी एडवर्टाइजमेंट करते तो उन्हें तंबाकू के नाम पे नहीं बल्कि इलायची और माउथ फ्रेशनर के नाम पे आप लोगों को बेचा करते कि आप लोगों ने देखा होगा 5 रुपए की आने वाली विमल 2 तरीके से आती है, एक में होती है इलायची और एक में होती है पान मसाला। दोनों की पैकेजिंग सेम तरीके से की जाती है, लेकिन मार्केटिंग करते वक्त केवल और केवल इलायची वाली पैकेट को ही दिखाया जाता है। जहाँ ये लोग सिर्फ एक पैकेट बेचा करते थे, वहां अब ये लोग 2 पैकेट लिया है, एक में थी इलायची और एक में थी पान मसाला। लोग इन्हें खरीदते, मिलाते और खाते, वही सब चीज होने लगी। कि इन कंपनियों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट को भी एक अलग तरीके से दिखाने शुरू किया कि शाहरुख खान का एक एक्ट था जिसमें वो कहते हैं इसमें भी मिलाते जाओ, लाइज बनाते जाओ। लाज कब लगता है? वो पहला ब्रेक लाज लगता था, वो पहला रोल, वो पहला घर, पहली गाड़ी, क्या ये पहली गर्लफ्रेंड। बचपन की गलियां लाज लगती थी, लेकिन आज वही सब छोटा लगता है। जो हाथ लग जाए वो क्या लाज, लेकिन लाज बनता है उन्हीं छोटी चीजों से। स्मॉल मिलाते जाओ, लाज बनाते जाओ। सीग्राम्स रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक, इट्स योर लाइफ, मेक इट लाज। ना तो इस एग में उन्होंने कहीं शराब का नाम दिया, वही कि इस एग में उनका मतलब था स्मॉल मिलाते जाओ और लाइज बनाते जाओ। कि जनवरी 21 में ASCI ने ऐसे 12 एगों को पूरी तरीके से बंद कर दिया, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद कुछ चेंजेस करने के बाद ASCI ने इन एगों को चलाने की परमिशन दे दी। अब लोग कहने लगे कि जब एग चलाने ही थे तो फिर बंद किए क्यों। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने जब इन नियमों को बनाया था तो उसमें पहला नियम था कि जिस चीज की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो वो प्रोडक्ट आप बनाते हो। अगर आप इलायची का एग दे रहे हो तो आप इलायची बनाते हो, अगर आप पानी का एग दे रहे हो तो आप पानी की बोतल बनाते हो। तो सरकार ने अपने नियम में साफ लिखा हुआ था और यही इन कंपनियों ने पूरी तरीके से फायदा उठाया। इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में केवल और केवल इलायची का नाम दिया और उसमें दूसरा नियम था आप जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उसका मंथली टर्नओवर 20 लाख रुपए होना चाहिए। या हम 20 लाख रुपए महीना लें तो साल का होता है 2 करोड़ 20 लाख रुपए। तो जरा आप ही सोचिए
जो कंपनी शाहरुख खान, बिग बी और जेम्स बॉन्ड जैसे बड़े स्टारों को साइन कर दी हो कि उस कंपनी के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए का टर्नओवर दिखाना कितना मुश्किल होगा। और उस कानून का तीसरा नियम ये था कि आप जिस चीज का प्रोजेक्ट बना रहे हो उस चीज में आपका कम से कम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यानी अगर विमल इलायची बना रही है तो उसके इलायची के प्रोजेक्ट पर ही 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो। सवाल ये उठता है कि सरकार इन कैंसरों को बेचने वाले प्रोजेक्ट पर बैन क्यों नहीं लगा रही है। Chicago suburb might just become the first town in the country to impose an outright ban on the sale of tobacco products. Elk Grove's तो इसका सीधा जवाब है टैक्स। 2019 में सरकार को शराब से ही केवल 2,15,000 करोड़ का टैक्स मिला था, और वो केवल शराब से। कि कोरोना के वक्त जब लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने सबसे पहले उन शराब के ठेकों को शुरू किया था। कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि लोगों को इनकी अब पूरी तरीके से आदत लग चुकी है। आप इन प्रोडक्ट पर कितना भी टैक्स लगा दो, लोग इन्हें खरीदेंगे और खाएंगे जरूर। कि अगर 5 रुपए की बीमारी पर आप 30% भी अगर टैक्स लगाते हैं तो भी लोग इन्हें खरीदेंगे। जहाँ वो 2 पुड़िया खरीदते थे वहाँ वो 1 पुड़िया खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे जरूर। और यही सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए सरकार भी इन प्रोडक्ट पर बैन नहीं लगा पाती। वैसे तो इस मामले में पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कहीं कहीं इसकी जिम्मेदारी उन अभिनेताओं, उन इन्फ्लुएंसरों की भी है जो लोग इनकी एडवर्टाइजमेंट में भागीदारी करते हैं। कि वैसे तो ये लोग बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, वैसे तो यही लोग अगर टीवी के माध्यम से इन सब चीजों का प्रचार करेंगे तो लोग इन्हें खरीदेंगे ही। जरा आप ही सोचिए, अगर आप अपने पिता के सामने विमल खा रहे हो तो आपके पिता आपको इस तरीके से देखेंगे कि आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन वही विमल आपको इलायची के रूप में भी मिल रही है। कि इन कंपनियों को पूरी तरीके से बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सरकार को इन पर सख्त कानून बनाने चाहिए। अगर किंगफिशर शराब बेच रही है तो उसकी कोई भी एयरलाइन ना हो। अगर रॉयल स्टेट शराब बेच रही है तो उसकी टीम ना हो। अगर विमल इलायची बेच रही है तो विमल पान मसाला ना हो। तो ऐसे सख्त नियम बनाने के बाद ही इन कंपनियों को पूरी तरीके से बैन लग सकता है। अगर आप लोग इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हो तो आज ही बंद कर दें, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि इस देश में कैंसर से ना जाने कितनी मौतें हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमारी वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।